85 सोल्जर्स सिक्योरिटी के लोग मारे गए पिछले 9 साल में। अगर रिकॉर्ड आप देख लें तो इतने लोग कभी नहीं मारे गए सिक्योरिटी के। टोटल रिकॉर्ड अगर आप देखें तो 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, सिविलियंस एंड सिक्योरिटी। और ये सीरियस इतना सीरियस है कि अब चाइनीज के साथ सिपेक रुका हुआ है, सारा चाइनीज एक्टिविटी हॉल्ट पे आ गई। आप इंडिया के साथ सॉल्व करेंगे तो इंडियन हैंड इन अफगानिस्तान कम होगा, अगर इंडिया के साथ मसले हल नहीं होंगे तो ये चलता रहेगा। अगर इंडिया इस तरीके से इंटरवेंशन करता रहेगा तो फिर आप भी शुरू कर देंगे इंटरवेंशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए पहले वीडियो देखें फिर बात करते हैं। सब चले, ये तो मुज़ाकरात की गेम पाकिस्तान में नई नहीं है और शायद पाकिस्तान में टेररिज्म भी नया नहीं है, लेकिन वक्त के साथ हम इस पर काबू नहीं पा सके। और अब बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ, हमारी बड़ी तादाद एहलकारों की वहाँ शहीद हुई है। इसी वजह से आर्मी चीफ भी वहाँ पहुँचे, गवर्नर वज़ीर आला बलूचिस्तान भी पहुँचे। लेकिन इस पर इमरान खान साहब भी अपने ट्वीट में इजहार कर रहे हैं तशवीश का कि पनप रही है वहाँ दहशतगर्दी। तो उसके मुहर्रकात क्या हैं कि बलूचिस्तान में इस तरह? आयशा, ये बड़ी सीरियस इश्यूज़ हैं। आपने कुछ स्टेटिस्टिक्स अगर आप देखें तो इस साल 2024 में और 2023 को कंपेयर करें तो ओवर 66% इंक्रीज हुई है ऑन टेररिस्ट इंसिडेंट्स और कैजुअलिटीज में। 66% एक साल में, वो ऑलमोस्ट डबल हो गया ना जी। तो दिस इज वेरी सीरियस। ये जो ट्रेंड है 23 एंड 22 देख लें, वो भी ऐसे ग्राफ जा रहा है, ये बढ़ते जा रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे। इट्स ऑलमोस्ट कि वो कहते हैं कि 685 सोल्जर्स सिक्योरिटी के लोग मारे गए हैं। अब आप सोचिए दैट्स इन 360 डेज, तो इट्स ऑलमोस्ट 2 a day। ये तो अनहर्ड ऑफ है। और ये जो इट्स रिकॉर्ड इंक्रीज। तो इसलिए कहते हैं कि पिछले 9 साल में अगर रिकॉर्ड आप देख लें तो इतने लोग कभी नहीं मारे गए सिक्योरिटी के। मगर ये सिर्फ सिक्योरिटी के नहीं है इशू, सिविलियंस भी मारे गए हैं। टोटल रिकॉर्ड अगर आप देखें तो 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, civilians and security people this year alone 24। तो दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। और मतलब है कि इतने ज्यादा 400 से ज्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं एक साल में। ऐसे लगता है कि हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है इस मुल्क में, कोई इंसिडेंट हो रहा है, कोई मारा जा रहा है, कोई नहीं मारा जा रहा है। तो दिस इज वेरी सीरियस। और ये सीरियस इतना सीरियस है कि अब चाइनीज के साथ सिपेक रुका हुआ है। कुछ चाइनीज, अभी आपने देखा चाइनीज एम्बेसडर जो थे, जो पॉइंट पर्सन जो है, जो सेक्रेटरी इज लुकिंग आफ्टर सिपेक एंड पाकिस्तान अफेयर्स, अभी आज तस्वीर छपी भी थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे हुए। तो क्या बातें हो रही है, मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में बताया आपको बातें क्या हो रही हैं। सारा चाइनीज एक्टिविटी हॉल्ट पे आ गई। वो कह रहे हैं हमारी सिक्योरिटी का मसला हल करें। द चाइनीज प्रेसिडेंट इज अंडर इनॉर्मस प्रेशर एंड सो देयरफॉर पहले तो उनको ये कहा गया था कि आप हिल नहीं सकते विदाउट आर्मर्ड व्हीकल्स एंड आर्मर्ड पर्सनल। अब वो मतलब है कि इतनी जितनी सिक्योरिटी उनको चाहिए वो तो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोवाइड ही नहीं कर सकती। देयर आर ओवर 100,000 चाइनीज इंजीनियर्स एंड वर्कर्स एंड स्टाफ इन दिस कंट्री। तो इफ दैट इज द केस तो पूरी एक फोर्स चाहिए उसके लिए। चाइना ने सजेस्ट किया था, ये मैंने पहले भी कहा कि हम हेल्प करते हैं, विल डू अ जॉइंट। हम नहीं माने, एंड राइटली सो, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप फॉरेनर्स आ जाएं यहाँ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। यही तो अमेरिका चाहता था, जो कि हमने नहीं माने थे उस वक्त। ब्लैक वाटर जब वो भेज रहे थे तो यही था ना। और तो इसलिए आई थिंक these issues have to be resolved। ग्वादर भी रुक गया। वो जो सारी जो कहानी बनी थी about the great new city of Gwadar that's coming up, लोगों ने जमीनें खरीदनी शुरू कर दी, ये हो गया वो हो गया, सब ठप हो गए। एक आध कुछ जहाज आ जाता है वहाँ, बाकी nothing is happening। उन्होंने वो भी अंडर थ्रेट है, वहाँ पहुँच गए टेररिस्ट। So I'm afraid they have to sort this out। बट ये इतने बिजी हैं हम लोग आर इंटरनल लड़ाई झगड़े कि वी आर नॉट पेइंग इनफ अटेंशन टू दिस सीरियस इशू ऑफ टेररिज्म जो कि आपको अफगानिस्तान से आ रही है। ठीक, यानी बलूचिस्तान एंड केपी दोनों अफगानिस्तान के साथ लिंक है, एंड वहां से जो लिंक है विद इंडिया। सो यू नो ये अब पूरा एक रीजनल इशू बनता जा रहा है। और आपने यू कैन नॉट सॉल्व वन विदाउट सॉल्विंग द अदर। आप इंडिया के साथ सॉल्व करेंगे तो इंडियन हैंड इन अफगानिस्तान कम होगा, अगर इंडिया के साथ मसले हल नहीं होंगे तो ये चलता रहेगा। अगर इंडिया इस तरीके से इंटरवेंशन करता रहेगा तो फिर आप भी शुरू कर देंगे इंटरवेंशन इन इंडिया, वेदर इट्स इन कश्मीर और एल्सवेयर। तो ये बात फिर आगे बढ़ती जाती है ना, कम तो नहीं होती। मगर इंडिया इतना वल्नरेबल नहीं है ना जितने हम वल्नरेबल हैं। तो दिस इज द इशू। तो आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को सीरियसली देखना पड़ेगा इस चीज को, बिकॉज ये एक ट्रेंड जो है इज वेरी डेंजरस, अपवर्ड जा रहा है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात। और जिस तरह से आपने शुरू
वीडियो में बताया कि माजी में हमने गिरा हुआ ग्राफ देखा, लेकिन ये जो पिछले साल है कुछ 1-2 साल, इनमें हमने ग्राफ ऊपर जाते हुए जो हाथ तलाश करनी होंगी और कोई देर पा हल सामने लाना होगा। सेठ साहब